बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे, नर्वस सिस्टम को। इसमें हमने मल्टीपल एसेलोज को डिस्कस किया था। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है न्यूरॉन, न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, इसके अंदर दो पार्ट्स आ रहे हैं। उसका स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन करना है और देन इसकी टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। तो इसकी टाइप्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, या स्ट्रक्चर के हवाले से अकेला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। नंबर फर्स्ट पे इसकी डेफिनेशन की बात करें तो न्यूरॉन क्या होता है। हमने कहा द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं 50% न्यूरॉन होते हैं। इसके अलावा 50% अदर सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया। अब मेन किसका काम है, न्यूरॉन का, लेकिन उसके साथ सपोर्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। लेकिन 50% ये होते हैं न्यूरोग्लिया और 50% क्या होता है, न्यूरॉन होता है। अब न्यूरॉन के लिए हम देखें नर्व सेल भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है नर्व सेल। एक नाम इसका न्यूरॉन, दूसरा इसका नाम नर्व सेल होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी लेंथ ऑफ न्यूरॉन के हवाले से। पहला पॉइंट हमने डिस्कस करना है, अ सिंगल न्यूरॉन में एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मैन टू द फुट। यानी कि हम देखें बेसिकली अगर न्यूरॉन की बात कर रहे होते हैं तो न्यूरॉन, जारी सी बात है, यहाँ पर जो डिस्कशन उसने की है कि वो ये कहता है कि स्पाइनल कॉर्ड टू फुट तक। बेसिकली आप कहते हैं कि हमारे ब्रेन से लेकर हमारे फुट, हमारे टो तक या फिंगर्स तक न्यूरॉन की लेंथ होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, नर्व। अब नर्व क्या है, नर्व सेल क्या है और न्यूरॉन क्या है, ये तीन अलग टर्म्स हैं। अगर देखें नर्व सेल और न्यूरॉन ये एक ही स्ट्रक्चर के दो नाम हैं, लेकिन जो नर्व है ये एक अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि ये हमारे पास न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन है एंड एक ये न्यूरॉन है। फिर हम ये कहते हैं कि ये सेल बॉडीज है। जब सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होगा तो हम इसको कह रहे थे गैंग्लियन। और इसी तरह हम देखते हैं एक्सोन या फिर डेंड्रोन, इनका एग्रीगेशन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नर्व कहते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, नर्व। अब इसमें मल्टीपल न्यूरॉन के क्या हैं, फाइबर्स मौजूद हैं। इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, ये भी है नर्व। और ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। सिंगुलर गैंग्लियन, प्लूरल गैंग्लिया। तो ये नर्व के हवाले से। तो अगर हम इसकी अकेले की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा है कि इस तरह से हमारा एक क्या होगा, न्यूरॉन या नर्व सेल होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अभी हमने इसको डिफाइन किया था। तो नंबर फर्स्ट पे जिसका हम जिक्र करते हैं वो है सेल बॉडी। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है सेल बॉडी, द पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन मोस्ट रिजेंबलिंग अदर सेल्स। यानी कि बेसिकली ये बाकी सेल की तरह होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और बाकी ऑर्गेनल्स भी होते हैं। अच्छा, इसमें देखें इसके सेल बॉडी हम कह रहे हैं, इसके लिए मल्टीपल अदर नेम भी मौजूद होते हैं इसके लिए। जैसे इसको मेगा कैरियोसाइट भी आप कह सकते हैं, या पेरिकैरियन ऑफ द सेल भी कहते हैं, पेरिकैरियन, न्यूक्लियस भी कहते हैं, साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं। तो एक नाम यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, साइटोन। इसे साइटोन भी कहते हैं और इसे पेरिकैरियन ऑफ द सेल भी कहते हैं या न्यूक्लियस भी कहते हैं। द सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके पास साइटोप्लाज्म होते हैं।
और इसके पास ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रियन है, ईआर हैं, गोल्जी अपरेटस हैं, और इसमें खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ईआर होते हैं प्लस गोल्जी अपरेटस होते हैं और प्लस इनके साथ क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। अगर इसको देखा जाए तो ये बन जाता है निसल ग्रेन्यूल। तो ये हमने सेल बॉडी के हवाले से बात की है। इसका मेन पार्ट जो है वो सेल बॉडी होता है। अगर न्यूरॉन का एक्सोन या डेंड्रोन डैमेज भी हो जाए तो ये सेल बॉडी अगर मौजूद रहे तो वो वहां पे रीजनरेट कर सकता है। सेकंड पे चलते हैं जी, एक्सोन। एक्सोन में क्या है? द लॉन्ग फाइबर ऑफ न्यूरॉन लीडिंग अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि वो पार्ट जो सेल बॉडी से दूर जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोन कहते हैं। एन एक्सोन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि ये मैसेज को कहाँ ले जाता है? सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये सपोज करें आपको नज़र आ रहा है जी, एक पार्ट ये नज़र आ रहा है और एक पार्ट ये नज़र आ रहा है। ये मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहा है। ये मैसेज को कहाँ लेके जा रहा है? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज एक्सोन। ये सेल बॉडी है और ये हमारा क्या हो जाएगा? डेंड्रोन और डेंड्राइट हो जाएगा। देखते हैं जी आगे डेंड्राइट की तरफ। डेंड्राइट्स क्या? अब दो वर्ड आते हैं, एक को हम कहते हैं डेंड्रोन और एक को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अच्छा, डेंड्रोन होता है जब ये देखें डेंड्राइट्स मैनी है तो डेंड्राइट्स है, जब सिंगल होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्रोन कहते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इसमें डेंड्रोन होता है, वो मोस्टली सिंगल होता है, इसीलिए हम उसको डेंड्रोन ही कहते हैं। द अदर एंड ऑफ द न्यूरॉन इज हाईली ब्रांच्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि अगर देखा जाए तो न्यूरॉन का जो एक एंड होता है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। अभी सारे न्यूरॉन नहीं, ये मोटर न्यूरॉन हो सकते हैं, ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हो सकते हैं। इम्पल्स मूव टूवर्ड द सेल बॉडी, यानी कि इनका काम क्या होता है? मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके जाना। जैसे अभी हमने बात की थी, ये सेल बॉडी है और ये सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाता है। अच्छा, ये हमने इसके हवाले से बात कर ली क्या कि ये मैसेज को टूवर्ड दी सेल बॉडी लेके जाता है और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कौन लेके जाता है? वो एक्सोन होता है। अब चलते हैं जी, एक और पॉइंट है यहाँ पे, माइलिन शीथ के हवाले से बात करते हैं। इससे पहले हम न्यूरॉन की डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अब देखें ये हमारे पास न्यूरॉन की डायग्राम वाज़े मौजूद है। अब यहाँ पर देखिएगा ये मल्टीपल फाइबर नज़र आ रहे हैं। जैसे ये आपके पास है, जिस तरह ये है, जिस तरह ये है, मैंने इनको 1 2 3 4 5 कह दिया। मल्टीपल आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। अब ये जो फाइबर हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स अगर ये सिंगल होता, सेल बॉडी से इस साइड पर एक सिंगल फाइबर या प्रोसेस होता या उसका पार्ट होता तो उसको हम क्या बोलते थे? डेंड्रोन हम कह सकते थे। अच्छा, ये दूसरे नंबर पर आप देखें, यहाँ पर ये आ गई है सेल बॉडी। सेल बॉडी भी हम कहते हैं, इसको हम साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी प्लस साइटोन भी कह सकते हैं। आपने देखा इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जो इसका कोर है, ये आपको इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और इसके अंदर बाकी इसके ऑर्गेनल्स भी जो है वो मौजूद होंगे मल्टीपल। जैसे कि हम बात करते हैं राइबोसोम्स हो सकते हैं, ईआर हो सकता है, गोल्जी अपरेटस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियन हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑर्गेनल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर देखें यहाँ पे एक ये फाइबर आपको नज़र आ रहा है। इस फाइबर को हम क्या बोलेंगे? एक्सोन का नाम देते हैं। आप ज़रा गौर करें, इस एक्सोन के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपको ये सेल्स भी नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, ये आ गए श्वान सेल्स। इन श्वान सेल्स के बाहर आप देखें, आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं
माइलन शीथ, ये वाला जो आपको नज़र आता है, ये सारा पार्ट यहाँ से, ये आपको क्या नज़र आता है, इसको हम कहते हैं माइलन शीथ। ये माइलन शीथ जो होती है ये किससे बनी है, अगर देखें तो ये लिपिड से बनी होती है, लिपिड से, ये यहाँ पर लिपिड से बनी हुई है। क्या, माइलन शीथ। माइलन शीथ बनाने वाले कौन से सेल्स हैं, इनको हम कह रहे हैं श्वान सेल्स हैं। ये श्वान सेल बेसिकली जो न्यूरोग्लिया हमने पढ़ा है, उन न्यूरोग्लिया की एक टाइप होती है। इनका काम क्या होता है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, किसके ज़रिए से, माइलन शीथ के ज़रिए से। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात की। और फिर देखें यहाँ पर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था, एक्सोन, ये सारा एक्सोन नज़र आ रहा है, इसके एंड आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये एंड बल्ब नज़र आ रहे हैं, टर्मिनल पार्ट हैं किसके, एक्सोन के। इन्होंने आगे नेक्स्ट सेल के साथ क्या बनानी है, साइनेप्सिस बनानी है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था किसका, न्यूरॉन का, या आप इसे नर्व सेल कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने माइलन शीथ के हवाले से चंद बातें करनी है। माइलन शीथ, हमने कहा लॉन्ग न्यूरॉन फाइबर आर कवर्ड बाय अ फैटी माइलन शीथ। हमने कहा कौन सी, फैटी माइलन शीथ। और फैटी माइलन, फैट के अंदर भी क्या होता है, देखिएगा स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये होते हैं स्फिंगोलिपिड, ये लिपिड्स की एक टाइप होती है। आगे चलते हैं। सेल्स ऑफ माइलन शीथ आर कॉल्ड श्वान सेल्स। वो सेल्स जिन्होंने माइलन शीथ बनानी होती है उनको हम श्वान सेल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्मॉल गैप्स बिटवीन कंजक्टिव श्वान सेल्स आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवेयर। हमने देखा कि एक इस तरह से वो उसका फाइबर था, उस फाइबर के अंदर हम यूँ देख रहे थे कि ये माइलन शीथ बनी हुई थी और फिर यहाँ पे गैप था, फिर यहाँ पे माइलन शीथ थी, और यहाँ पर ये आप इनके न्यूक्लियस भी देख रहे थे। अब ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को आप क्या बोल रहे हो, नोड्स ऑफ रेनवेयर, नोड्स ऑफ रेनवेयर। अच्छा, और दो नोड्स, एक ये नोड और एक ये नोड, इनके दरमियान में जो पार्ट आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड का नाम देते हैं। ये है इंटरनोड। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर के हवाले से चंद बातें की। आगे चलते हैं जी। बोथ माइलन शीथ एंड द नोड ऑफ रेनवेयर आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग द स्पीड with which impulses are conducted। स्पीड ऑफ इम्पल्स को बेसिकली डिटरमिन कर लेते हैं। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा वहाँ पे माइलन शीथ होगी इतनी ज़्यादा इंसुलेशन होगी, जितनी ज़्यादा इंसुलेशन होगी इतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो इम्पल्स की ज़्यादा होगी। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर बात हो रही है, इसी के रिलेटेड आएगा सॉल्टेटरी और जंपिंग नर्व इम्पल्स, ये क्या होती है। अब देखें, जब माइलन शीथ थी, हमने देखा इस डायग्राम के अंदर ये माइलन शीथ आ गई, आप देख रहे हैं ये माइलन शीथ है, ये माइलन शीथ है, ये माइलन शीथ है, ये माइलन शीथ है। अब जो इम्पल्स होगी ना, वो सपोज करें पहले यहाँ पर थी पॉइंट 1, फिर ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन है, इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे इम्पल्स नहीं होगी। तो इम्पल्स क्या होगी, पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर, देन यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये इम्पल्स जंप करती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है, यानी कि नोड से नोड जंप करती हुई जा रही है। ऐसी नर्व इम्पल्स को हम सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अब इसी की एलाबोरेशन देखते हैं हम। माइलन शीथ इज एन इंसुलेटर। ये क्या है, इंसुलेटर है। So the membrane coated with this sheath doesn't conduct a nerve impulse. In such a neuron, impulse jump over the myelin going from node to node, यानी कि नोड से नोड जा रही है, इसलिए इसको हम जंपिंग और सॉल्टेटरी इम्पल्स कह रहे होते हैं। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्स, तो इसका काम क्या है, ये स्पीड ऑफ इम्पल्स को बढ़ा देता है। तो ये हमारा था लॉन्ग क्वेश्चन जो कि न्यूरॉन, और हमने इसके बात की है इसकी टाइप्स के हवाले से। तो टाइप के हवाले से हमने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दी है और उसका टेबल भी बना दिया है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसा कि हम देखते हैं ये 3 इसकी टाइप्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन,
मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को देखिएगा, पहले हमने इसका बताना है फंक्शन, फिर हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर हम इसके बताएंगे लोकेशन। फंक्शन भी बता सकते हैं आप इसमें, और लोकेशन भी, और सारा कुछ। तो ये आपके पास मौजूद है। सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन होते हैं कैरी मैसेज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज लेके जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कह रहे होते हैं। आपने देखा है कि ये इसका फंक्शन भी है, यही इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। इसको डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, ये इसका फंक्शन भी हो सकता है। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? कैरीज इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसको आप क्या बोलते हो? सीएनएस टू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या होते हैं? मसल्स और ग्लैंड, यानी कि ऐसे न्यूरॉन जो कि मैसेज को जो है भेजते हैं कहाँ से? सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से इफेक्टर्स तक, उनको हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब तीसरी डेफिनेशन आ जाएगी इंटरन्यूरॉन की। कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू दी मोटर न्यूरॉन, यानी कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके आते हैं, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इन्होंने ये चूंकि सीएनएस में होते हैं, इसलिए इन्होंने इंटरप्रिटेशन करनी होती है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन वन डेंड्राइट, जिसको हम क्या बोल रहे थे? डेंड्रोन। डेंड्राइट इसका एक ही होगा तो वो डेंड्रोन कहलाएगा, एंड वन एक्सोन। मोटर न्यूरॉन में देखेंगे मैनी डेंड्राइट्स वन एक्सोन। इंटरन्यूरॉन में देखें मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सोन्स, यानी कि एक्सोन भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इसके डेंड्राइट्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये इस हवाले से हमने देखा। आगे चलते हैं इनके लोकेशन के हवाले से। फ्रॉम सेंस ऑर्गन, यानी कि सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस होते हैं ये। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ कहाँ है? यानी कि सेंसरी ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक। फ्रॉम सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर्स तक होंगे। आगे चलें तो जो हमने कहा एसोसिएटिव न्यूरॉन्स यानी कि इंटर न्यूरॉन्स, वो किस में होंगे? वो हमारे सीएनएस में होंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये क्या है? सीएनएस है, इनके अंदर ये मौजूद होंगे। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी डिस्कस कर लिया है, और ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जी। अब हमारा क्वेश्चन अगेन से यहाँ पर जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जाहिर सी बात है, हमने जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसको हमने लेबल भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है। ये स्ट्रक्चर क्या है ज़रा देखिएगा। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, हम इसको लेबल करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट नज़र आ रहे हैं, ये जो पार्ट नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं जी? ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। नंबर सेकंड, यहाँ पर इस पार्ट को अगर देखें तो ये कौन सा पार्ट है? ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है। अच्छा, फिर आप देखें ये वाला पार्ट कौन सा है जी? ये इसकी माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ, खाली माइलिन भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर ये माइलिन शीथ के सेल्स आपको श्वान सेल्स नजर आ रहे हैं, और यहां पर ये जो पार्ट नजर आ रहा है इसको आप नोड कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। इसके बाद यहां पर ये टर्मिनल एंड्स नजर आ रहे हैं एक्सोन के, तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनल एंड्स, और ये एंड बल्ब होते हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के हवाले से था। स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ये दोनों हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी मौजूद है। आगे चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 3 है वो क्या है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलाई जो होता है इसकी टाइप्स को हमने डिफाइन भी करना है और उसके टाइप्स भी हम बताएंगे।
टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। अब देखिए स्टिमुलाई के हवाले से हमने क्या बात की थी, हमने कहा स्टिमुलाई क्या होता है, एनी एक्सटर्नल चेंज और इंटरनल चेंज, यू कैन से एनी चेंज, बड़ी शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल हो सकता है, वो इनसाइड ऑफ द बॉडी हो सकता है, यानी कि इंटरनल हो सकता है। तो इसकी टाइप्स जो है वो दो हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। हम चलते हैं जी एक्सटर्नल की तरफ। देखें एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई जनरली एक्टिवेटेड बाय द एक्सटर्नल चेंज, यानी कि बॉडी के बाहर कोई भी चेंज आता है, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, कोल्ड है, तो ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है। एग्जाम्पल पेन, टच, विजन, स्मेल, टेस्ट, साउंड एंड बैलेंस, ये मल्टीपल हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने दो बातें की है, इसकी एक तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन कर ली है, सेकंड हमने इसकी एग्जांपल मेंशन करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1.5 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी इंटरनल स्टिमुलस। इंटरनल स्टिमुलस के अंदर भी हमने उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल डिस्कस करनी है। इंटरनल स्टिमुलस क्या होता है, इंटरनल स्टिमुलस इज द टाइप ऑफ स्टिमुलस दैट कम्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के इनसाइड। जैसे कि हमें भूख फील होती है, अब भूख का महसूस होना ये एक इंटरनल स्टिमुलस है। वन एग्जांपल ऑफ हंगर, बिल्कुल हंगर की एग्जांपल भी आ गई, विच मेक्स आवर बॉडी गेट फूड एज देयर इज लो एनर्जी इन बॉडी में एनर्जी कम हो गई, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, हमें क्या चाहिए, हमें फूड चाहिए। तो उसमें जो भूख का महसूस होना होता है वो एक इंटरनल स्टिमुलस है। तो इस तरह से आपके इसके भी 1.5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और आपके 3/3 मिल जाएंगे। तो दोनों आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिफाइन स्टिमुलस। हमने ऑलरेडी इसकी बात की है। एनी चेंज, हमने बात की एनी चेंज और सिग्नल इन द इन्वायरमेंट। यहां पर देखें सिर्फ एनवायरमेंट का है, उसने इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं बताया, सिर्फ चेंज है जो कि एनवायरमेंट में है। अब हम देखेंगे दैट कैन मेक एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इसमें रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे कि सपोज करें लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हमारी आईज में ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह कोई हमारी स्किन को पिंच कर रहा है तो हमें पेन फील होती है। तो ये इसकी बातें आ गई हैं। इसका प्लूरल जो है वो स्टिमुलाई होता है। टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई हमने कहा एक्सटर्नल है और इंटरनल है, ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन के भी 2 कंटेंट थे, एक इसकी डेफिनेशन आ गई और एक इसकी टाइप्स के हवाले से आप इसकी एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1+1+ ये 3 के लिए आ सकता है। तो ये हमारा था सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। व्हाट इज सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स। सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स क्या होती है। लॉन्ग न्यूरॉन फाइबर्स आर कवर्ड बाय अ फैटी माइलिन शीथ, यानी कि हमने कहा माइलिन शीथ होती है जो कि हमने कहा इंसुलेटर का काम करती है, ये कोट कर देती है। और अब जो है यहाँ से जहाँ पर माइलिन शीथ होती है वहाँ से नर्व इंपल्स नहीं गुजरती। तो नर्व इंपल्स कहाँ से गुजरेगी, जहाँ पर नोड्स होंगे, क्योंकि नोड्स के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती। सो फिर क्या होगा कि ये इंपल्स जंप करती हुई एक नोड से दूसरे नोड जाएगी। इसको हम इसलिए जंपिंग इंपल्स भी कहते हैं। सच नर्व इंपल्स इज कॉल्ड जंपिंग और सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स। फायदा क्या होता है, डेफिनेटली इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इंटर न्यूरॉन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे ये फंक्शन वैसे बता दिया गया है। तो ये आपके पास थी सॉल्टेटरी नर्व इंपल्स थी। अब चलते हैं जी हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, अ बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर इज कॉल्ड। अब हमने ये बात की न्यूरॉन के फाइबर्स का जो बंडल होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या इसको नर्व कहते हैं। जी बिल्कुल, इसको नर्व कहते हैं। एक्सोन हमने कहा जो कि मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रहे हैं। डेंड्राइट हमने कहा जो टूवर्ड द सेल बॉडी लेके जा रहे हैं। और गैंग्लियन हमने कहा अ बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर नहीं, अ बंडल ऑफ सेल बॉडीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर
क्या है, नर्व है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो कि इम्पल्स को सबसे पहले रिसीव करता है। ज़ाहिर सी बात, हमने कहा डेंड्राइट्स या डेंड्रोन, ये पहले रिसीव करते हैं, सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं, फिर सेल बॉडी से जो मैसेज होता है वो एक्सोन्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डेंड्राइट्स के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू इम्पल्स जंप इन सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी में कैसे जो है वो जंपिंग होती हैं और किसकी वजह से होती है। ज़ाहिर सी बात, हमने कहा माइलिन शीथ की वजह से, एक फैटी लेयर है जिसकी वजह से, वो कौन है, माइलिन इज कंडक्टर, नहीं कंडक्टर नहीं है, माइलिन जो है वो क्या है, इंसुलेटर है। सो दैट्स वाई इसमें क्या होती है, कंडक्शन जंप कर रही होती है, यानी कि इम्पल्स जंप कर रही होती है नोड टू नोड। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानब। इसमें क्या होता है, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर। हमने कहा सेंसरी और मोटर के दरमियान में जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई के एग्जांपल, टच जो है ये एक्सटर्नल है, हंगर जो है ये एक्सटर्नल है, ब्राइट लाइट जो है ये भी एक्सटर्नल है, और साउंड भी जो है ये भी एक्सटर्नल है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने एक वर्कशीट डिस्कस की है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू को डिस्कस किया है, न्यूरॉन पे था। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को फॉलो करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, अपनी सजेशन देनी है, और कोई भी सजेशन हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और इस वर्कशीट को हमने PDF फाइल के फॉर्म में हमारे ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर भेज दिया है, वहाँ पे आप लिंक भी मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।